हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी मसाला बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो काफ़ी आसान और बिल्कुल स्वादिष्ट बनने वाली है। तो ये देखिए, ये 200 ग्राम के लगभग मैं ये भिंडी ले ली हूँ और इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से साफ से धो ली हूँ। और धोने के बाद इसका सारा पानी निकाल के फिर इस प्लेट में डाल दी। तो ये देखिए, ये सारी भिंडी को मैं अब एक एक करके, जो ऊपर का भाग है और जो ये नीचे वाला भाग है, उस दोनों को पहले हमें काट के निकाल लेनी है और फिर बीच से ऐसे काट लेनी है। और काटने के बाद फिर इसे भी हमें बीच से ऐसे काट लेनी है। तरह ये सारा भिंडी मैं काट लेती हूँ और फिर काटने के बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये सारा भिंडी जो मैं प्लेट में रखी थी, वो उसे काट के ऐसे तैयार कर ली हूँ। तो जो थोड़ी सी पतली थी उसे मैं 2 ही भाग की हूँ, और जो थोड़ी सी मोटी थी भिंडी तो उसका मैं 4 भाग कर ली हूँ। तो इस तरह ये भिंडी काट के तैयार कर ली हूँ। अब इसी भिंडी फ्राई में हम जो मसाला डालेंगे उसे हम तैयार कर लेते हैं, और फिर तैयार करने के बाद फिर आप लोगों को हम दिखाते हैं। देखिए, इस तरह ये भिंडी मसाला फ्राई में जो मैं मसाला डालूंगी वो सारा तैयार करके इस प्लेट में रख ली हूँ। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, 1 टेबल स्पून के लगभग ये धनिया पाउडर है, और 1 टी स्पून से थोड़ी सी कम ये मिर्च पाउडर है, और 1 टी स्पून ये चाट मसाला है, और 1 टी स्पून ये आमचूर पाउडर है, 1 टी स्पून ये हल्दी पाउडर है, और 1 टी स्पून ये गरम मसाला है। तो इस तरह ये सारा मसाला हमारी तैयार हो गई है। और एक बड़े साइज़ का मैं प्याज ले ली थी और उसे बिल्कुल पतली पतली सी काट ली हूँ, और काटने के बाद फिर इस प्लेट में रख ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी भिंडी फ्राई मसाला की तैयारी हो गई है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और कढ़ाई जब हल्की सी गर्म हो गई है तो मैं 3 टेबल स्पून इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तो इधर हमारी तेल जब तक गर्म हो रही है, तब तक हम जो मसाला वगैरह तैयार करके रखे हैं वो सारा भिंडी में हम अभी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये सारा मसाला जो प्लेट में तैयार करके रखी थी और आप लोगों को दिखाई हूँ, वो सारा मसाला इस भिंडी में डाल दी हूँ। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून के लगभग बेसन डालूँगी। तो ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैं बेसन डाल दी हूँ, और 1 टेबल स्पून बेसन और डालूँगी इसमें। और बेसन डालने के बाद अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो ये देखिए, 1 टी स्पून से थोड़ी सी कम मैं इसमें नमक डाल दी हूँ। और मसाला की जहाँ तक बात है, तो मसाला आप जैसा खाना पसंद करते हो, जैसा चटपटा, उस हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो मसाला की मात्रा। तो इस तरह ये सारी चीज़ डालने के बाद अब इसे हम हाथों से बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे, इस बेसन और मसाले को इस भिंडी के साथ। कि इस भिंडी को मैं बेसन और मसाले के साथ अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर ली हूँ, और इस सारे भिंडी में ये मसाला और ये जो बेसन मैं रखी थी वो अच्छी तरह से मिक्स होके चिपक गई है। अब हम फिर गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, इस तरफ हमारी जो हम रखे थे इस कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए, वो तेल भी हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो अब इस गरम तेल में हम 1 पिंच के लगभग हींग डाल देंगे, और हींग डालने के बाद आधी टी स्पून के लगभग इसमें हम पचफोरन डाल देंगे। और ये दोनों चीज़ जब अच्छी तरह से चटक जाएगी, तो जो हम भिंडी तैयार करके रखे हैं वो भिंडी इस तेल में डाल देंगे। और उस भिंडी को डालने से पहले जो ये तेल है कढ़ाई में, उसे हम चारों तरफ से इस तरह से फैला लेंगे, जिससे कि ये भिंडी चिपके ना। चटक गई है। तो प्याज के बारे में मैं बताना भूल गई थी। तो ये पचफोरन चटकने के बाद हमें इसमें प्याज डालना है, उसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। प्याज को मैं डाल रही हूँ। अब इस प्याज को मैं हल्की सी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद भिंडी डालूँगी। इस
तरह ये हमारी प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, तो अब इसी टाइम हम जो भिंडी तैयार करके रखे हैं वो भिंडी इसमें डाल देंगे। और एक साथ एक जगह नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से फैलाते हुए हम हाथों से फिर इसे डालेंगे। और इस तरह ये सारा भिंडी डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम दूसरी तरफ को चलाते हुए इसे पलटेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट हो गई है मुझे इस भिंडी को डाले हुए, तो हम अब दूसरी तरफ को इसे पलट रहे हैं। और पलटने के बाद फिर हम इस तरह से इसे आराम से फैला लेंगे। तो इस तरह मैं अलट पलट के और चलाते हुए बीच बीच में चलाते हुए फिर इसे पका के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और इस सब्ज़ी को हमें ढकना नहीं है, ऐसे ही खुला में ही ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गई है मुझे लो फ्लेम पे इस भिंडी को पकाते हुए, इसलिए कि भिंडी हमारी बहुत ही कम थी, इसलिए मैं लो फ्लेम पे ही इसे पकाई हूँ बिना ढक्कन से ढके हुए। और इस तरह ये भिंडी हमारी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो इस भिंडी को आप चाहे पूरी के साथ, पराठे के साथ या चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप लोग इस भिंडी को बनाओ और खाओ। अगर एक बार बना के खाओगे ना, तो इससे पहले जितनी बार आप भिंडी बनाते होगे अलग अलग तरीके से, वो सारा बनाना भूल जाओगे और इसी तरह से बार बार बनाओगे और बच्चों को भी खिलाओगे। तो इस तरह मैं दूसरे बर्तन में इस भिंडी को रख लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह मैं ये सारा भिंडी उस कढ़ाई से निकाल के इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस चीज़ को, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और जब पसंद आए तो फिर खाइए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर आप लोग बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।